दोस्तों, उमेश कुमार नाम का व्यक्ति दोपहर के समय में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस वाला बाइक पर आता है और आने के बाद अपनी बाइक से उतरकर उमेश के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही उमेश पुलिस वाले को देखता है तो वह कहता है कि साहब चाय पी लीजिए, लेकिन वह जल्दबाजी का बहाना करता है और चाय पीने से मना कर देता है। इसके बाद जो उमेश कुमार था वह अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है और उस पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। पुलिस वाला उस लिफाफे को लेकर अपनी जेब में रख लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जो व्यक्ति उस दुकान पर चाय बना रहा था वह आकर उस पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि साहब चाय पी लो, मैं बहुत ही अच्छी चाय बनाता हूँ। अब इसके बाद वह पुलिस वाला उससे हाथ छुड़ाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग घेराबंदी करके उस पुलिस वाले को रोक लेते है। कौन था वह चाय वाला और किस वजह से उस पुलिस वाले को लोगों ने घेराबंदी करके रोका था, तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज में आपको सुनाता रहूं। दोस्तों, बिहार के एक जिले में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है उमेश, जो कि आर्मी का जवान है और आर्मी की ड्यूटी पूरी करने के बाद उसे रिटायरमेंट मिल चुकी है। उसके घर में उसके माता पिता है और उसकी पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। अब रमेश की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, तो इसके बाद उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा तुम किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर दो और तुम्हारा काम जल्द से हो जाएगा और मेरे हिसाब से और भी कोई सरकारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जो उमेश था वह जॉब करके थक गया था, तो वह अपने माता पिता से मना कर देता है। कहता है कि माँ बाबूजी, अब मैं जॉब नहीं करूँगा, मैंने काफ़ी दिनों तक आर्मी में सेवा दी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कोई बिजनेस करूँ, इस जॉब के चक्कर में नहीं पड़ूँ तो ही अच्छा है। इसके बाद उसके माता पिता उसे कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा चाहता है तो तू कोई बिजनेस कर ले, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा उम्र पड़ी हुई है, तो ऐसे ही घर पर खाली बैठकर क्या करेगा। तो उसके बाद जो रमेश होता है वह एक मोबाइल की दुकान खोल लेता है, जिस दुकान पर वह नए और पुराने दोनों तरह के फ़ोन बेचा करता और साथ में सिम भी बेचा करता था। अब उसके बाद जो रमेश होता है वह अच्छी तरह से ग्राहकों को हैंडल किया करता और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने भी लगती है। धीरे धीरे उसको वहाँ पर काम करते हुए 1 साल बीत जाता है और इस 1 साल के दौरान उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी थी। अब 1 साल बाद अचानक से एक दिन उमेश की दुकान पर एक हवालदार आता है और उसे थाने चलने के लिए कहने लगता है। अब जो उमेश होता है वह इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान और परेशान है और सोच विचार में पड़ गया है कि आखिर मुझे थाने क्यों बुलाया है। तो वह उस हवालदार से कह देता है कि ठीक है साहब, आप जाए, मैं आपके वहाँ पर आ जाऊँगा। उसके बाद हवालदार वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद जो उमेश होता है अपनी बाइक लेता है दुकान से और सीधा उस थाने में पहुंच जाता है जहां के लिए हवालदार साहब उससे कहकर गए थे। वहां जाने के बाद जो थाने के दरोगा थे वह उससे कुछ इंक्वायरी करते हैं। उसने एक सिम कार्ड बेचा था, जिस सिम कार्ड के जरिए किसी न किसी गुनाह को अंजाम दिया गया था। तो उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं वह उसे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं और उमेश भी अपनी तरफ से उनकी पूरी तरह से तसल्ली कर देता है। अब तसल्ली होने के बाद जो वहाँ के थानेदार होते हैं वह उसको भेज देते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे से अपना काम करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सिम कार्ड उसने खरीदा है तो तुम्हारे यहाँ से सिम कार्ड खरीद कर कोई किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। इसमें तुम्हें क्या पता कि कौन सा इससे कोई क्राइम करेगा या कोई इसे अच्छे से यूज़ करेगा। ऐसा कहकर उमेश को थानेदार साहब ने छोड़ दिया था और उमेश दोबारा से अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। लगभग 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10 से 15 दिन बाद एक और पुलिस वाला रमेश के पास आता है और वहां आकर उमेश से बातें करने लगता है। बातों बातों में उसको बताता है कि तुम्हारे यहाँ से एक सिम खरीदी गई है और उस सिम के जरिए एक क्राइम को अंजाम दिया गया है, तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी और तुम्हें मेरे साथ दूसरे राज्य चलना होगा। अब इस बात को सुनकर उमेश थोड़ा सा हैरान है, क्योंकि 15 दिन पहले वह यहाँ के थाने में गया था और वहां जाने के बाद इस बात की उसने पुष्टि करा दी थी। फिर ये दरोगा साहब मुझे यहाँ से ले जाने की बात
क्यों कर रहे हैं। उसके बाद वो दरोगा साहब से बात करता है और बातों बातों में उसको बताता है कि साहब मेरा तो धंधा है, अगर मैं यहाँ से वहाँ पर गया और इंक्वायरी में थोड़ा बहुत टाइम लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि उस दुकान को चलाने के लिए उमेश बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तो इसी वजह से वह नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से उसे अपने धंधे से दूर रहना पड़े। तो उसके बाद जो पुलिस वाला होता है वह कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चाहो तो इस इंक्वायरी से बच भी सकते हो। तो जो उमेश है वह कहता है कि साहब कैसे। तो वह कहता है कि अगर तुम्हें इस इंक्वायरी से बचना है तो आपको 0-0 देने होंगे, वरना आपको बार बार उस स्टेट में बुलाया जाएगा और हो सकता है इस दौरान आपका धंधा भी ठप पड़ जाए। क्योंकि पुलिस वाले को पता चल गया था कि यह अपने धंधे के प्रति ज़्यादा ही सीरियस है, तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह 0-0 उससे मांगने लगता है। तो इसके बाद उमेश से कहता है कि साहब इस चीज़ के लिए तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़े टाइम बाद मैं आपको बता दूंगा। तो जो दरोगा होता है वह कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है और 2 दिन बाद तुम मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। दरोगा साहब अपना नंबर उमेश को देकर गए थे और कहा था कि बस तुम ये बता देना कि हाँ या ना। इसके बाद उमेश अपने घर जाता है और घर जाने पर आज उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही वह घर जाता है तो घर जाने के बाद उसके माता पिता इस चीज़ को भांप लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा आज ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। उसके बाद पहले तो रमेश उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब वह बार बार पूछते हैं तो वह उन्हें बता देता है। वह पूरी कहानी उन्हें बताता है और कहता है कि यहाँ के थाने में जाकर तो मैं अपने आप उनकी संतुष्टि कराया हूँ, लेकिन वहाँ से कोई पुलिस वाला आया है और वह कह रहा है कि आपको बार बार हमारे साथ चलना होगा और वहाँ पर अपना परिचय देना होगा, इंक्वायरी तुमसे की जाएगी। अब इस बात को सुनकर उसके माता पिता भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। इधर जो उमेश है वह भी गहरी सोच विचार कर रहा है कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पूरी रात भर उमेश बिस्तर पर लेटा हुआ इस बात को सोचता रहता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि उमेश एक आर्मी ऑफिसर था तो उसने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया था और यहाँ पर उसे दूसरे को रिश्वत देनी पड़ रही थी। इसके बाद जैसे सुबह होती है तो सुबह तक उमेश के दिमाग में एक बात आ गई थी और वह सोच रहा था कि चलो ठीक है, इस काम को भी करके देख लेते हैं। क्योंकि अक्सर उसने सुना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वह इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके बाद सुबह सुबह उठते हैं और उठने के बाद अपने पिता को लेकर वहीं के सिटी एसपी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो सिटी एसपी है वह तो कहीं किसी काम से गए हैं और उन्हें आने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद उमेश अपने पिता को लेकर ऑफिस के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है और वहीं पर दोनों बाप बेटे आपस में बातें करने लगते हैं। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं यहाँ के एसपी साहब से एक बार इसकी शिकायत करके देखता हूँ, शायद हो सकता है हमारी समस्या का समाधान हो जाए, वरना फिर उसको 0-0 दे देंगे। अगर मैं बार बार वहाँ पर गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। इस बात को सुनकर उसके पिता भी काफ़ी ज़्यादा मायूस थे और वहीं पर बैठकर दोनों बाप बेटे एसपी साहब का वेट करते रहते हैं। अब जैसे ही 2-3 घंटे बीतते हैं तो 2-3 घंटे बाद एसपी साहब की गाड़ी ऑफिस की तरफ आने लगती है। एसपी साहब ऑफिस के अंदर चले गए थे तो रमेश एसपी साहब से मिलने के लिए उस ऑफिस के अंदर जाने के लिए पूछने लगता है। अब एसपी साहब के ऑफिस के बाहर जो पुलिस वाला होता है वह अंदर पूछकर आता है और पूछने के बाद रमेश और उसके पिता को अंदर भेज देता है। वहां पर जाने के बाद जो रमेश होता है वह पहले तो एसपी साहब को अपना पूरा परिचय देता है और परिचय देने के बाद अपने साथ घटी हुई पूरी कहानी को बताता है। वह बताता है कि साहब दूसरे स्टेट से कोई पुलिस वाला आया है और वह मुझसे 0-0-0 मांग रहा है, बार बार इंक्वायरी न करने के लिए। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर भी घूसखोरी किया करते हैं। उसके बाद एसपी साहब रमेश को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल से चिंता मत करो, ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तुमने अपनी इस
बात के लिए इंक्वायरी पहले ही कर ली है तो उसके बाद तुम्हें इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं रमेश के सामने ही उस दरोगा के पास फोन मिलाते हैं जो वहां के थाने में उमेश की इंक्वायरी कर चुका था। अब जैसे ही वह उससे बात करते तो बात करने के बाद उस पूरे मामले के बारे में पता चल जाती है तो वह दरोगा से कहता है कि इस मामले में इससे ज्यादा इंक्वायरी तो इसकी नहीं होगी। तो दरोगा भी कहता है कि साहब मैंने इसको बोल दिया है कि इससे आगे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने तो सिम बेची है, आपके सिम को कोई किस तरह से यूज करेगा आपको थोड़ी ना इस बात के बारे में पता है। तो इस बात को सुनने के बाद जो एसपीपी साहब है वह थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं क्योंकि उनके थाने के दरोगा इस चीज से संलिप्त नहीं थे। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, उसको बुलाओ, अगर हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वरना हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो रमेश होता है वह एसपी साहब से पूछने लगता है कि ठीक है साहब, लेकिन आप उसे रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे। तो इसके बाद एसपी साहब कहते कि कोई बात नहीं, उस चीज को तुम हम पर छोड़ दो, हम अपने आप उसे पकड़ लेंगे। तुम केवल उसे मिलने के लिए जगह पूछो कि वह कहाँ तुमसे मिलना चाहता है, क्योंकि यह हमारी स्थिति है और यहाँ पर हमारी ही चलेगी। उसके बाद जो उमेश होता है उस दरोगा के पास फोन मिलाता है और फोन मिलाने के बाद उसे कहने लगता है कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और बताए आप मुझसे कहाँ मिलोगे। ये कोडवर्ड था क्योंकि उस टाइम पर ही उस दरोगा ने बता दिया था कि जब तुम्हें अपना काम कराना हो तो उसके बाद केवल ये बता देना कि तुम्हें मिलना है और कहाँ मिलना है, ये चीज मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद जो दरोगा होता है उसे सिटी के अंदर की एक चाय की दुकान बताता है और कहता है कि कल दोपहर में तुम मुझे वहीं पर मिलना और वहीं पर तुमसे मिलूंगा। ऐसा कहने के बाद दरोगा साहब ने फोन काट दिया था। इधर जो एसपी साहब होते हैं उनको भी पता चल गया था कि कल उस दुकान के ऊपर यह उससे पैसे लेने वाला है, तो वहीं पर यह छापेमारी करनी होगी। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं दूसरे दिन सुबह सुबह ही उस दुकान के मालिक को जाकर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको एक कमरे में अलग से बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि थोड़ी देर इंक्वायरी है और उसके लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। तो कहने लगता है कि साहब मेरी तो छोटी सी चाय की दुकान है और इसी से मेरे बच्चों का गुजारा हुआ करता है। तो एसपी साहब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जितने का भी नुकसान होगा उतना पैसा तुम्हें दे दिया जाएगा और तुम केवल चुपचाप इस कमरे के अंदर बैठे रहो। उन्होंने चाय वाले का फोन भी ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह दरोगा से मिला हुआ हो और यह उसको खबर कर दे। इसी वजह से उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और खुद ने एक चाय वाले का भेज धरा था और अपने साथ जितनी भी उसकी टीम थी उन सभी को साधारण कपड़ों में इधर उधर ऐसे ही कामों में लगा दिया था। कुछ एसपी साहब की टीम के आदमी वहीं पर बैठकर चाय भी पी रहे थे और एसपी साहब खुद सर पर गमछा बांध चाय बना रहे थे और वहां पर चाय बेचने का काम कर रहे थे। उमेश भी वहीं पर एक चाय का गिलास लेकर वहीं पर चाय पीने के लिए बैठ जाता है। अब कुछ ग्राहक आते हैं जो चाय वाले को जाना पहचाना करते थे, तो वह एसपी साहब से पूछते हैं कि आज वह कहाँ है। तो वह कह देते हैं कि आज उनकी तबीयत खराब है, तो आज इसी वजह से चाय बनाने के लिए मैं आया हूँ। यानी कि एसपी साहब ने अपना गेटअप इतना चेंज किया था कि कोई भी उन्हें नहीं पहचान पा रहा था कि यह यहाँ के एसपी साहब है। अब थोड़ी देर होती है और थोड़ी देर बाद जो दरोगा 00 लेना चाहता था वह अपनी बाइक पर बैठकर सीधा वहीं पर आ पहुंचता है। अब जैसे ही वह आता है तो देखता है कि चाय की दुकान पर उमेश कुमार बैठा हुआ है और चाय की चुस्कियां ले रहा है। तो वह अपनी बाइक से उतरता है और उतरने के बाद उमेश कुमार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही उमेश दरोगा साहब को देखता है तो एकदम से कहने लगता है कि साहब चाय पी लीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे थोड़ी जल्दी है, जिस काम के लिए आए हो उस काम को करो और मुझे जाना है। इसके बाद जो उमेश कुमार होता है वह अपने एक पैकेट निकालता है जिस पैकेट के अंदर 00 थे और उसे दरोगा साहब के हाथ पर थमा देता है। दरोगा साहब जैसे ही पैकेट को देखते हैं तो सीधा उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जो वो चाय वाला था वह उसका हाथ आकर पकड़ लेता है और कहता है कि साहब चाय पी लीजिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ।
आपको जरूर पसंद आएगी। अब जैसे ही दरोगा साहब चाय वाले की तरफ देखता है तो उसे थोड़ा सा कुछ शक होता है और वह एकदम से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है और बाद में किसी दिन आकर तुम्हारी चाय पी लूंगा। लेकिन इतनी ही देर में जो भी पुलिस वाले शादी वर्दी में इधर उधर घूम रहे थे उन्होंने चारों तरफ से दरोगा साहब को घेर लिया था और जैसे ही दरोगा साहब की घेराबंदी होती है तो एकदम से उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ तो मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके बाद दरोगा साहब अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किसको घेर रहे हो। वह रमेश की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है कि यह तुम्हारी चाल होगी ना, अपने लोगों से मेरी घेराबंदी करवा रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे चक्कर में फंसा आता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो एसपी साहब होते हैं एकदम से अपना आई कार्ड निकालते हैं और उसके सामने लहराने लगते हैं। अब जैसे ही एसपी साहब का आई कार्ड वह दरोगा देखता है तो एकदम से उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, सर पर आसमान टूट पड़ता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह एकदम से एसपी साहब के पैरों को पकड़ लेता है और फूट फूट कर रो रो कर उनसे माफी मांगने लगता है। बाजार के अंदर सभी लोग इस चीज को देख रहे थे कि एक दरोगा जो कि एक चाय वाले के पैरों को पकड़कर माफी मांग रहा है। उसके बाद जैसे ही लोग इस बात को संज्ञान में लेते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो चाय बेच रहा था वह कोई चाय वाला नहीं था बल्कि यहाँ के सिटी एसपी है, जिन्होंने घूसखोर दरोगा को पकड़ने के लिए ये सब कुछ तय किया था। और उसके दौरान इन्होंने इसको पकड़ लिया है तो सभी लोग एसपी साहब की वाहवाही करने लगते हैं और तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। इतनी ही देर में एसपी साहब की गाड़ी भी वहां पर आ गई थी, जिस गाड़ी के अंदर वह उस दरोगा को बैठा कर ले गए थे और उमेश कुमार के पैसे उसको वापस लौटा दिए थे। एसपी साहब उस दरोगा के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करते हैं ताकि उसे सबक मिल सके कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए और यह करना कानूनन अपराध है। चारों तरफ इस बात की गूंज फैल गई थी और इस बात को सुनने के बाद और पुलिस वाले जो घूसखोरी किया करते थे उन सभी को सबक मिलता है। कुछ पुलिस वाले इस खबर को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वालों के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देती है। जो खुश हो रहे थे वह तो ईमानदार पुलिस वाले थे, लेकिन जो मायूस हो रहे थे इस खबर को सुनने के बाद वह बेईमान पुलिस वाले थे जो कि घूसखोरी किया करते थे, क्योंकि उनका एक साथी पकड़ा गया था तो हो सकता है कल को उनका नंबर भी आ सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की, जिन्होंने चाय वाले का भेष धर के एक घूसखोर दरोगा को पकड़ लिया। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो दरोगा के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।